भीषण गर्मी में भी इतना महिलाओं में आक्रोश था, ये दर्शाता है कि महिलाएं अब चुप नहीं रहेंगी, वो अपने हक की लड़ाई लड़ेंगी। हमारे जो विपक्षी हैं, इनकी ये मंशा है कि नारी आगे ना आए, उनको नेतृत्व करने को ना मिले। मैं आपसे यही कह रही हूँ, वो भी एक महिला हैं, उन्हें इसका साथ देना चाहिए था, लेकिन उन्हें नहीं दिया। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण। नारी सिर्फ शक्ति का प्रतीक ही नहीं बल्कि परिवर्तन की प्रेरणा है। नारी सिर्फ घर की धुरी ही नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण की आधारशिला है। नारी वंदन अभिनंदन जो बिल संसद में पास नहीं हो पाया, उसी को लेकर आज उत्तर प्रदेश योगी सरकार ने पदयात्रा निकाला था। उसके बाद में आज उसी कड़ी में मेरे साथ हैं महिला आयोग की उपाध्यक्ष चारू चौधरी जी। उनसे बातचीत करते हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैम, आज क्या कहना चाहेंगी जो आज ये पदयात्रा था इसके बारे में? देखिए, आपने देखा कि मुख्यमंत्री जी इस पदयात्रा में चल रहे थे साथ में, और इतनी भीषण गर्मी में भी इतना महिलाओं में आक्रोश था। ये दर्शाता है कि महिलाएं अब चुप नहीं रहेंगी, वो अपने हक की लड़ाई लड़ेंगी। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को जो इनने वहाँ पे पारित नहीं होने दिया है, और ये दर्शाता है कि हमारे जो विपक्षी हैं, इनकी ये मंशा है कि नारी आगे ना आए, उनको नेतृत्व करने को ना मिले। ये कोई भी अच्छा काम जब भारतीय जनता पार्टी करती है तो उसका विरोध करते हैं। आप देख रहे हैं कि जब से हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारे प्रधानमंत्री जी दोनों ने देश की कमान संभाली है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जब से देश की कमान संभाली है, तब से महिलाओं को सशक्त करने के लिए समय समय पर महिलाओं के लिए नई नई योजनाएं लाते हैं, जिससे कि महिला सशक्त भी हो। नारी इस समय सशक्त है, सम्मानित है और आत्मनिर्भर होते हुए आगे बढ़ रही है, आर्थिक रूप से भी और सामाजिक रूप से भी। लेकिन जब राजनीति में उनको भागीदारी देने का समय आया, 33% आरक्षण देने का समय आया, तो हमारे विपक्षियों ने साथ नहीं दिया। इसका उन्हें खामियाजा भरना होगा, क्योंकि नारी का जब उन्हें श्राप लगेगा, आप देखेंगे आने वाले समय में विधानसभाओं में और लोकसभाओं में नारी शक्ति अपना बदला इनसे ज़रूर लेगी। क्योंकि आज ये आक्रोश रैली आपने देखी होगी कि किसी भी जाति की महिला हो, हज़ारों की संख्या में हर जाति की महिला यहाँ मौजूद थी। ये दर्शाता है कि आधी आबादी अब एक साथ है, एकजुट है और अपने हक की लड़ाई लड़ते हुए ऐसे ही निरंतर आगे बढ़ती रहेगी। क्या आपको लगता है कि इसके बाद अगर आरक्षण महिलाओं को मिल जा रहा है तो महिलाओं को कितना फ़ायदा होगा? मैं आपसे जानना चाहती हूँ। आप देखिए, मैंने आपको जैसे बताया कि अब आर्थिक रूप से महिलाएं मजबूत हुई हैं, सामाजिक रूप से महिलाएं मजबूत हुई हैं, सशक्त हुई हैं। अगर राजनीतिक रूप से भी महिलाएं मजबूत हो जाएंगी तो आप देखिएगा हमें नेतृत्व करने का समय आएगा हमारा, और हम सरकार में विधानसभाओं में, आज पंचायत से विधानसभाओं में, विधानसभा से संसद में आज महिलाएं 33% आपको दिखेंगी। और जब महिलाएं आगे होती हैं, क्योंकि महिलाएं जब कोई भी कार्य अपने हाथ में लेती हैं तो सफलता की तरफ ही जाती हैं। जो कहते हैं ना, महिला अन्नपूर्णा है। महिला कोई चीज़ अगर हाथ में लेती है तो उसे दुगना करके देती है। आज अगर आप कोई भी देखते होंगे, अगर कोई लोन महिला लेती है तो कभी भी वो डिफ़ॉल्ट नहीं होता, महिला समय से पहले अपना लोन चुका देती है। तो ये दिखाता है कि हमारी महिलाएं अपने काम के लिए बहुत जागरूक है और हमेशा अपना काम बहुत अच्छे से करती है। प्रियंका गांधी के लिए क्या कहेंगे आप? मैं तो कहूँगी वो एक महिला हैं, उन्हें महिलाओं को साथ देना चाहिए। जो उन्हें नहीं दिया, ये बहुत गलत किया। मैं आपसे यही कह रही हूँ, वो भी एक महिला हैं, उन्हें इसका साथ देना चाहिए था, लेकिन उन्हें नहीं दिया। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण। नारी सिर्फ शक्ति का प्रतीक ही नहीं बल्कि परिवर्तन की प्रेरणा है। नारी सिर्फ घर की धुरी ही नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण की आधारशिला है। नारी सिर्फ घर की दूरी नहीं है, राष्ट्र निर्माण की शिला है। ये महिला आयोग की उपाध्यक्ष चारू चौधरी मैम का कहना है। मैं कैमरामैन साहिल के साथ रीता कृष्ण मोहन, फर्क इंडिया।